हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द टारगेट लॉ। और जो हमारा ये यूपी स्पेशल जीके हमने चलाया हुआ है उसी में नेक्स्ट सीरीज हम आज भी करने वाले हैं। बाकी का हम अपने पहले वीडियो देखी होंगी, उसमें होगा। लेकिन शुरू करने से पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आपको अच्छा लगता है तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है, बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और इसमें आप टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे द टारगेट लॉ के नाम से। तो अभी वो आया नहीं है, मिस हो गया है, तो उसका आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी हो, प्रॉब्लम होगी तो वो आपको सॉल्यूशन उसका वहाँ पर मिलेगा। ये लिंक है, ठीक है। और ये हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट सेट को बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं। 10 जनवरी, 9 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 8 जनवरी। अब इसको एनआरआई डे भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें, देखो ये इसका लोगो है प्रवासी भारतीय दिवस का, तो इसका आंसर होता है हमारा 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर 9 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2003 में। 2003 में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था 7 से 9 जनवरी तक के बीच में। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो पहली जो संकल्पना थी वो आई थी, एल एम सिंघवी थे ये। इनका डाक टिकट भी जारी हुआ था, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी पूरा नाम है इनका। इनके दिमाग में ये इसका पहली संकल्पना आई थी, उसी के लिए ये तभी से मनाना शुरू किया है। और जो ये एल एम सिंघवी है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। क्यों? क्योंकि एल एम सिंघवी एक कमेटी बनी थी 1986 में। और ये कमेटी क्यों बनी थी? ये कमेटी बनी थी पंचायत राज रूरल इकोनॉमिक कमेटी। ये देखो इसका ये पिक्चर भी है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पंचायत राज से रिलेटेड कमेटी बनी थी, इकोनॉमिक रूरल कमेटी। और दूसरी एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये सेकंड लॉन्गेस्ट हाई कमिश्नर ऑफ फ्री इंडिया रहे हैं यूके में। ठीक है, इतना इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए ये। और इन्हीं के नाम का ये देखो डाक टिकट भी जारी किया गया था। दूसरा, हम अगर देखें हम 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, हिंदी दिवस। और अगर बात करें हम 15 जनवरी की, तो 15 जनवरी को हम मनाते हैं सेना दिवस। सेना दिवस क्यों मनाते हैं? फील्ड मार्शल थे जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले फील्ड मार्शल बने थे, के एम करियप्पा। तो वो बने थे 1949 में, तो उन्हीं के सम्मान के लिए, क्योंकि वो भी एक बहुत ही खास दिन हो गया कि भाई पूरा मतलब फ्री इंडिया के लिए, इंडिया आजाद हो रहा है और तब एक स्वतंत्र भारत का अगर कोई पर्सन, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जो थे, वो अगर उसके बनाए जाते हैं तो वो एक अलग ही बेहद खास दिन हो गया। तो उसी को सेलिब्रेट किया जाता है सेना दिवस के रूप में। रही बात 8 जनवरी की, तो 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू, रुहेलखंड विश्वविद्यालय या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें अगर हम, तो ये 1887 में बनी थी। और रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये बनी थी हमारी 1975 में। इसको ज्योतिबा महात्मा ज्योतिबा राव फुले यूनिवर्सिटी भी, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी इसका पूरा नाम है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये बनी थी 1875 में। और भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये बनी थी 1927 में। तो इसका आंसर आपके सामने है, आंसर हो जाता है हमारा ये। और दूसरी बात, ये 134 साल पुरानी है, ये देखो इसका पिक्चर भी है। और इसको ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं, ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। और इसमें अगर इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में अगर सबसे पुराने पूछा जाता है तो आती है नालंदा है, विक्रमशिला है, और क्या कहते हैं आपका तक्षशिला है। और इसमें सबसे जो जरूरी बात है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, वो ये है कि इनको जो बनाया था, जो नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला है, ये बिहार में है। और इनको बनाया था धर्मपाल, एक शासक थे, धर्मपाल ने बनाया था, जो कि पाल वंश के संस्थापक थे, पाल वंश के राजा थे। तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको तो हम जितने स्टार, ओह स्टार कैसे बन गया, जितने हम स्टार देंगे इसको, इस क्वेश्चन को, उतने कम है, 7 स्टार हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है जिनमें से कौन सा आगरा में स्थित है?
तो ऑप्शन है डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिया डिलीवरी। ये एरिया नहीं है, ये है एरियल, AERIAL, ये एरियल है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगर डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी की बात करें तो ये है हमारा हैदराबाद में, और अगर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च की बात करें तो ये है हमारा रुड़की में, और अगर एरियल इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये है हमारा आगरा में, और अगर सेंट्रल ड्रग CDRI भी बोलते हैं इसको, CDRI की बात करें तो ये हमारा लखनऊ में। ठीक है, आंसर आपके सामने। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस जो हम मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे, इसको मनाते हैं हम अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनकी हम इसको बर्थ डेट, जयंती के रूप में इसको मनाते हैं। तो ऑप्शन है हमारा 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 25, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 25 दिसंबर, और इसकी शुरुआत की गई थी 2014 से। और अगर 5 दिसंबर की बात करें तो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। और अगर 10 दिसंबर की, ये तो आपको पता ही है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात, मानवाधिकार दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? ये 1950 में इसको UN ने डिक्लेयर किया था कि भाई अब ये 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई? इसको कैसे भूल सकते हैं हम, इसको तो लाइफ में जिसने भी ये फेस किया वो कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा 1978, 1946, 1999 और 2016। ये विमुद्रीकरण वो है जिसमें कि हमने जितना भी जोड़ा था, छुपा छुपा के रखा था, वो मोदी जी ने कह दिया था भैया सब बाहर निकाल दो, सब बाहर निकाल दो, जितना भी तुमने जोड़ जोड़ के रखा हुआ है। तो आई थिंक आंसर आपको मिल ही गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होली का उत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किया जाता है, किस स्थान पर? स्थान पूछा है यहाँ पर। तो ऑप्शन है हमारा वृंदावन, बरसाना, मथुरा या गोकुल। तो ये बरसाने में मनाई जाती है, बरसाने में, ब्रज के बरसाने में। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी दूसरी जगह कहाँ? अभी तक आपको यही पता होगा कि बरसाने में मनाई जाती है, लेकिन दूसरी बात, ये राजस्थान के में जगह है एक भरतपुर, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, और वहां का जो एक जगह है भरतपुर में, सॉरी, कामा, भरतपुर के कामा में भी इस लठमार होली को मनाया जाता है। और जैसे ब्रज में मनाया जाता है वैसे ही। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो गोवर्धन है, गोवर्धन पर्वत जो है जिसकी परिक्रमा करते हैं, तो उसका जो सबसे बड़ा वाला भाग है वो राजस्थान में है, इसलिए यहाँ पर भी इसको बहुत पुराने टाइम से मनाने की परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? भैया बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये सभी को आपको पता होगा। सीधा सीधा सा आंसर है इसका लखनऊ में। मेन हमारी जो ब्रांच है हाई कोर्ट की वो इलाहाबाद में है। अब जो आपको नहीं पता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो हमारा लखनऊ, जो हमारा इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, ये बना था हमारा 1860 एक्ट का जो एक्ट है हमारा, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया था। और ये बनाया था 1866 में, और बनाया कहाँ पर था, जहाँ इस्टेब्लिश कहाँ किया गया था? आगरा में, जो सबसे शुरू में किया गया था। इसकी एग्जैक्ट डेट है 17 मार्च 1886, सॉरी 1866। लेकिन अब इसको इलाहाबाद कब शिफ्ट किया गया था? इलाहाबाद शिफ्ट किया गया था इसको 1869 में, तब इसको इलाहाबाद ब्रांच बनाई गई थी। और जो इसकी फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस जो थे हाई कोर्ट के पहले, वो थे सर वॉल्टर, ये इसके पहले चीफ जस्टिस थे। और जो इसकी लखनऊ में, जो ये लखनऊ में इसकी खंडपीठ बनाई गई थी, ये बनाई थी 1925 में, 2 नवंबर 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1986, 1982 और 1989 और 1991। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 1989 में। अब जो हमारा यूपी राजभाषा, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम है एक,
उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम है 1951, इसके अकॉर्डिंग, इसके अंतर्गत इसको उर्दू को दूसरी राजभाषा डिक्लेयर किया गया था। प्रथम जो हमारी राजभाषा है वो हिंदी है, और हिंदी आधा न बनता है, गलत लिख गया। प्रथम राजभाषा हमारी हिंदी है, और इसको लगभग 80.16% जो यूपी के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो इसको बोलते हैं। दूसरी जरूरी बात, इसको बनाया कब गया था उर्दू को राजभाषा दूसरी? इसको बनाया गया था 1989 में। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो हमारी टोटल राजभाषाएं, सॉरी, जो हमारी टोटल लैंग्वेजेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भारतीय संविधान में जो हमारी टोटल जो भाषा हमारी डिक्लेयर है, टोटल लैंग्वेज हमारी कितनी है, वो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में, ओहो मैं तो आंसर ही लिखने जा रही हूँ, मिटा देती हूँ, वो आपको मुझे बताना है, और टोटल कितनी है, बस इतना ही बताना, बहुत इजी सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग स्थापित किया गया था 1971, 1955, 1976, 1982। तो इसकी मैं बात करते हैं समाज कल्याण विभाग की, तो ये 1948-9 का जो हमारा ईयर था, इसमें क्या हुआ था, इसमें एक विभाग बनाया गया था, हरिजन सहायक विभाग। ये हमारा बनाया गया था 1948 में, और इसी को आगे, इसी का ही इसी को मतलब डेवलप करके एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया। फिर सामाजिक क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उनको प्रोसीड करने के लिए फिर एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया था, सामाजिक कल्याण विभाग, और ये इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। ठीक है, ये इसका पिक्चर है, ये लखनऊ में है। ये देखिए, बस थोड़ा सा मरम्मत करा दी गई है, इसकी पेंट वेंट भी नहीं हुआ है, वो भी करा देंगे जल्दी ही। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाता है, 1955। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवाबों का शहर नाम से किसको उत्तर प्रदेश में जाना जाता है? बड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है, सभी को आपको पता है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, या फिर हमारा राजश्री पुरुषोत्तम टंडन विश्वविद्यालय। तो अब हम बात करते हैं, अगर लखनऊ विश्वविद्यालय की, लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1920 में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1887 में, अभी हमने लास्ट में बात की है। और अगर बीएचयू की बात करें तो ये बनी थी 1916 में, और अगर हम इसकी बात करें तो ये बना था हमारा 1998 में। अब दूसरी जरूरी बात, ये हमारा ओपन यूनिवर्सिटी है, ये हमारा ओपन यूनिवर्सिटी है, और इसकी जो कंसेप्ट है वो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियोस में, मैंने बड़ा डिटेल में आपको बताया था कि इसका जो ओपन यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो हमारा आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जो पिछड़े लोग हो गए थे उनके कल्याण के लिए, उनको उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ये वाला जो हमारा ओपन यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है ये वहां से आया था, ताकि मतलब इंडिया में ही नहीं, टोटल मतलब पूरे वर्ल्ड में इस कंसेप्ट को अपनाया गया था। ठीक है, दूसरी जरूरी बात, जो इसका ये राजश्री पुरुषोत्तम टंडन विश्वविद्यालय, ये इलाहाबाद में है, एकमात्र है, और ये इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में एक जगह है फाफामाऊ, वहां पर है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मथुरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, वाराणसी। तो इसका जो हमारा बीएचयू यूनिवर्सिटी है, बीएचयू यूनिवर्सिटी में म्यूजियम है, उसी को भारत कला भवन का नाम दिया गया है। ये म्यूजियम है, बहुत ही मतलब खूबसूरत है, इसमें जो एंटीक हमारे जो जैसे वास्तुकला की जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। घूमने जाना हो तो जाना जरूर, मतलब बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1971, 1967, 1975, 1974। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 1971। अब यहाँ पर एक छोटा सा और क्वेश्चन है, आपको बताना है, बता देना यार, कुछ नहीं आता है, बताओगे तभी तो आगे मतलब चीजें पता चलेंगी ना, नहीं पता है सर्च कर लेना, क्या होगा। देखो क्वेश्चन है हमारा, इजी सा है वैसे तो, ये तो हो गया हमारा उत्तर प्रदेश का, लेकिन जो हमारा भारत का है, भारत में पहले हमारा योजना आयोग था, ठीक है, लेकिन उसको खत्म करके अभी जो उसको समाप्त कर दिया, और अभी उसकी जगह पे नीति आयोग बनाया गया। तो आपको ये, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे पीएम होते हैं, मोदी जी। ठीक है, तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन ये है कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था, कब योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया?
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूछ भी रही हूँ। तो इसलिए आपको क्वेश्चन आंसर बताना नहीं आएगा तो फिर मैं इसका आंसर करूंगी नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, कार्यकाल हमें इसका बताना है कितना कार्यकाल है। ऑप्शन है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो मैं बता दूं यहाँ पर जो हमारा विधान परिषद है, पहले तो हमारा जो टोटल 6 स्टेट है, ओनली 6 स्टेट में हमारा विधान परिषद है। और ये कौन कौन सी स्टेट है, ये हमारी यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी क्राइसिस चल ही रहा है आपको गवर्नमेंट को लेके, अब तो खत्म हो गया, गवर्नमेंट चेंज हुई है वहां पर। और फिर आता है हमारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और फिर होता है हमारा कर्नाटक। ठीक है, ये हमारे 6 स्टेट हैं, केवल यहीं पर विधान परिषद है, स्टेट काउंसिल है। और इसमें क्या होता है, इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर्स होता है। और इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं, 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो एवरी 2 ईयर्स में उनको वो पद से हट जाते हैं, नए आ जाते हैं। तो इसलिए ये भी राज्यसभा की तरह परमानेंट सदन है, ये भी कभी भी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध स्थान है, मतलब दोनों जगह का ही एक ही स्थान है। तो ऑप्शन है हमारा कौशाम्बी, सारनाथ, देवीपाटन या कुशीनगर। तो अगर कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी वत्स जो हमारा था, वत्स की राजधानी थी। और वत्स क्या था, जो हमारे 16 महाजनपद हैं, अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कभी, अगर क्लास चलेगी तो तब आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारे 16 महाजनपद हैं उनमें से वत्स हमारा एक है, कोई 14 कहता है लेकिन 14 नहीं है, 16 महाजनपद है, उनमें से वत्स हमारा एक है। और इसकी राजधानी थी हमारी कौशाम्बी, इसकी कैपिटल थी। और दूसरी बात, कौशाम्बी में जो जैन धर्म के जो छठे, जो 6th वे जो इनके तीर्थंकर थे, पदम प्रभ जी जो थे वो यहाँ पर आए थे। और अगर बौद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली थी तब यहाँ पर आए थे। और तो इसलिए ये दोनों के लिए ही ये तीर्थ स्थान है। दूसरी बात, सारनाथ की बात करें तो यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया गया था, किसने दिया था, महात्मा बुद्ध ने दिया था। और इस प्रथम उपदेश को जानते हैं हम धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, अभी बताऊंगी किसमें होता है। धर्मचक्र परिवर्तन में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से इसको जानते हैं, जो प्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। और दूसरा जो हमारा कुशीनगर, यहाँ पर इनका है महापरिनिर्वाण। अब ये होता है ना, धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो धर्मचक्र परिवर्तन तो हो जाता है हमारा जो प्रथम उपदेश दिया था, और महापरिनिर्वाण हो जाता है हमारा जो अंतिम सांस ली थी उन्होंने, किसने, महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, तो डिफरेंस अब ये आपको याद हो जाएगा। और रही बात हमारी ये देवी पाटन है हमारा, जो मनसा देवी है हरिद्वार में, बड़ा ही फेमस प्लेस है, सभी लोग आप जानते हैं। और देखो ये जो हमारी है, ये कुशीनगर की फोटो है, पिक्चर है, कितनी खूबसूरत है, देखो। घूमने जाना चाहिए ऐसी जगह पर अगर कभी भी टाइम मिलता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए खत्म हो गया आज का। आप पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपको, अब जैसे आप जो भी लोग इसको कंटिन्यूअसली देख रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और दूसरी बात, जो आपको इसका पता चलेगा कि भाई हाँ, आप जो टाइम दे रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, इसका फायदा क्या हुआ, ये तो आपको एग्जाम हॉल में बैठने के ही पता चलेगा कि भाई हमारा पेपर तो पहले से ही लीक आउट हो चुका था, लीक हो गया था। हमारे लिए तो ये बहुत ही